हमारे पास इसमें है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ है L, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कितना, E इंटू L। हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब ये जो सोर्स इसको करंट देगा, करंट जो फ्लो करेगा इसमें, तो हमसे कहा गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट जो फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो हम ओम्स लॉ को सिंपली क्या कहते हैं, एट अ गिवन कंडीशन, देखो ऑलवेज ओम्स लॉ ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज ओम्स लॉ ट्रू नहीं होगा, गिवन कंडीशन होना चाहिए। गिवन कंडीशन में बेसिकली दो चीजें हम ध्यान रखेंगे, एक तो फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन में हो गया क्या, फिजिकल कंडीशन में हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन में हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है नहीं, एक्सेट्रा। दूसरा हमारा हो गया टेम्परेचर, है। तो ये सब चीजें जो कुछ चीजें हैं, इसको अगर हम कांस्टेंट रखें तो एट अ गिवन कंडीशन current through a conductor directly proportional to potential difference between ends of the conductor। मतलब हम सिंपल क्या कह रहे हैं कि जो कंडक्टर है उसके दो एंड के बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो जितना करंट फ्लो करेगा उसके थ्रू वो डिपेंड करेगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट कम होगा। लेकिन उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि ये कब होगा, तो गिवन कंडीशन पे, दैट इज फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब जाके ये होगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से हटा दूं तो एक कांस्टेंट लगा देंगे हम, दिस R इज हियर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस R को हम एक नाम देते हैं, इस R को हम नाम देते हैं रेसिस्टेंस। इस R को हम क्या नाम देते हैं, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बेसिकली क्या है कि यहां पर जो हमने कहा कि एट अ गिवन कंडीशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो गिवन कंडीशन में बेसिक कहने का मीनिंग ये है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R आया, ये जो रेसिस्टेंस आया, ये रेसिस्टेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसके कहने का पूरा मतलब क्या है, इसके कहने का एक ही मतलब है कि ओम्स लॉ आपको लगाना है तो आप रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखें। ठीक है नहीं, तो एक गिवन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पे क्या होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया तो ओम्स लॉ फिर उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे, यूनिफॉर्मली नहीं कह सकते, ठीक है। तो V इज इक्वल टू IR। अब ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस बेसिकली जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किन बातों पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ये डिपेंड करता है किस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान दें, एरिया ऑफ कंडक्टर नहीं कह रहे हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं, ठीक है ना, व्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। बाकी आगे हम देखेंगे कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो प्रोपोर्शनल L बाय A, ठीक है नहीं। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां भी हटाएंगे, तो R इक्वल टू रो L बाय A। तो यहां पर जो हमने रो टर्म यूज किया है,
इस रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसी को नाम देते हैं रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। बेसिकली ये यार होता क्या है? रेसिस्टेंस इज व्हाट? रेसिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। रेसिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन पाथ ऑफ करंट। अभी हमने बात की पीछे कि जब करंट कैरियर मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर सकते हैं, एटम से कोलाइड कर सकता है, आयंस से कोलाइड कर सकता है। तो वो जो डिफरेंट कोलिजन्स होंगे, या मान लो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में चेंज हो रहा है, या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, या थर्मल एनर्जी चेंज हो रहा है नहीं? तो उस कंडीशन में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेसिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेसिस्टेंस। तो सिंपली हम क्या कहेंगे कि रेसिस्टेंस इज व्हाट? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन पाथ ऑफ करंट। तो ये किस पे? अगर कंडक्टर का लेंथ बड़ा है तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होंगे, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। अगर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दैट इज अगर थिक कंडक्टर है, अगर मान लो आपके पास एक ही मटेरियल के दो वायर है, एक ही मटेरियल के दो वायर है, मान लो कॉपर के ही दो वायर है, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है। आप इस तरह से समझ लें कि आपके मोहल्ले में दो गलियां हैं, एक गली तो संकरी है, पतली है, और एक गली चौड़ी है। तो अगर आप गाड़ी लेकर के जाना चाह रहे हो या वैसे भी आप चलना चाहते हैं, तो किस में आप इजीली मूव कर सकते हो? जो चौड़ी गलियां होंगी, जिनके रोड्स काफी चौड़े होंगे, ठीक है नहीं? तो दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होंगे तो उसमें क्या होगा? कोलिजन होने की ये ज्यादा होगी, ठीक है नहीं? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वहां पर क्या होगा? कोलिजन कम होगा, दैट मीन्स रेसिस्टेंस कम होगा। तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपने हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अगर आप रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे तो R इक्वल टू रो व्हेन L1 एंड A1, तो हम कह सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, उस कंडीशन में उस कंडक्टर में जितना रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टिविटी। That means what? Resistivity is what? For a conductor having unit length and unit area of cross section, resistance offered by that conductor is called its resistivity. That means what? फिर से रिवाइज करो। Resistivity is what? Property of conductor. आपने उसे यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिफाइन किया, दैट मीन्स इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो हम क्या कहेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो तो लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, बट रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर जैसे यहां हमने आपसे कहा कि कॉपर का एक थिन वायर लिया और कॉपर का ही एक थिक वायर लिया, तो दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंट है, माइट भी दोनों का लेंथ डिफरेंट होगा, बट बोथ आर कॉपर, सो देयर रेसिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। रेसिस्टेंस इज डिफरेंट सिंस लेंथ इज डिफरेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, सो रेसिस्टेंस इज डिफरेंट but its resistivity absolutely same. That means what? The resistivity is independent from
length and area of cross section. It depends only on nature of material. अगर मैं कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज करूंगा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अगर मैं कॉपर की जगह सिल्वर यूज करूंगा रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा। सिल्वर इज गुड कंडक्टर सिंस इट्स रेसिस्टिविटी इज वेरी लो। कॉपर इज गुड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम सिंस रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है नहीं। हम लोग घरों में फैन यूज करते हैं, वायरिंग यूज करते हैं, है ना, तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि कॉपर की वायर यूज करें। वाई नॉट एल्यूमिनियम वायर। हम फैन खरीदते हैं या कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसमें कॉइलिंग है, तो अगर अब कॉइलिंग एल्यूमिनियम की भी हो रही है, कॉइलिंग कॉपर की भी हो रही है, तो जिसमें कॉइलिंग कॉपर की होगी वो हमें एल्यूमिनियम वाले कॉइल से कॉस्टली होगा, क्योंकि कॉपर वाले कॉइलिंग में रेसिस्टिविटी कम होगी। वन टाइम तो हमें ज्यादा देना पड़ेगा कॉस्ट, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होंगे, रेसिस्टिविटी कम होगा, रेसिस्टेंस कम कॉज करेगा। इज इट क्लियर? तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, बट रेसिस्टिविटी independent from length and area of cross section. It does not depends on physical condition, physical nature, physical measurement of conductor. It depends on nature of material. Resistivity depends on nature of material and temperature. अगर हम मटेरियल चेंज करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज होगा, अगर नेचर चेंज नहीं करेंगे तो रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी में एक टर्म हमारा आता है, जैसे हमने कहा ऑब्स्ट्रक्शन अगर आया तो हमने रेसिस्टेंस कह दिया, और अगर फ्लो होने लगा तो उसे हम कहेंगे कंडक्टेंस। उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। सी से या कैपिटल जी से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो कंडक्टेंस हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? 1/ओम, दैट इज ओम इनवर्स, ठीक है नहीं, या इसी को हम ले लेते हैं मो, इसी को हम कहते हैं सीमेंस, ठीक है। अब जैसे हमने कहा 1/r, तो C इक्वल टू क्या होगा? R की जगह आ गया रो L बाई ए, तो ये हो गया A बाय रो L, ठीक है। तो A बाय रो L जब हमने यहां पे लिखा, रिप्रेजेंट किया, तो 1 बाय रो, तो C इक्वल टू A बाय L, अब 1 बाय रो, तो C इक्वल टू 1 बाय रो को सिग्मा लिखते हैं A बाय L। अब नाउ हियर वन मोर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज व्हाट? सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सिग्मा इज कॉल्ड व्हाट? कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस हो गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फोर्स, और कंडक्टेंस हो गया उसका रिवर्स, रेसिप्रोकल, दैट इज कितना मूवमेंट होगा। और उसी तरह हमने जब पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहा, उसी तरह यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ के लिए जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी कहेंगे। दिस इज ऑल्सो नेचर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ओनली, ठीक है। इसमें कोई समस्या है? अब हम एक चीज देखते हैं कि जब हमने कहा कि V इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो बेसिकली हमने कहा V इक्वल टू आई आर
और हमने कहा पोटेंशियल डेवलप होगा कहाँ, तो ये जो कंडक्टर है एल लेंथ का, इस एल लेंथ के कंडक्टर पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई आर को क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, तो E इंटू एल इक्वल टू आई एल बाई ए इंटू रो। एल हमारा कैंसिल अगर कर देते हैं तो E इक्वल टू क्या हो गया, आई बाई ए इंटू रो। अब देखो यहाँ पे एक न्यू क्वांटिटी आ गया, आई बाई ए, ठीक है। दिस आई बाई ए बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय J, and this J is called current density। J को क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या कहलाएगा, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज करंट डेंसिटी। और ध्यान ये रखना है कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम E इक्वल टू जेरो कहें या J इक्वल टू E बाई रो, 1 बाई रो होता है सिग्मा, तो J इक्वल टू कह सकते हैं सिग्मा E। दिस इज बेसिक रिलेशन बिटवीन करंट एंड फील्ड और करंट डेंसिटी एंड फील्ड, ठीक है नहीं। तो दिस इज बेसिक रिलेशन। तो यही ये ओम्स लॉ का ही एक तरह से एब्रिविएटेड फॉर्म। तो दिस इज रिलेशन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फील्ड की वजह से अप्लाई किया, तो वहां से हमने डिफाइन किया कि एक क्वांटिटी हम मेजरेबल क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन हुआ, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। थैंक यू। करंट डेंसिटी का यूनिट, तो करंट पर यूनिट एरिया को आप करंट डेंसिटी कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है नहीं।